फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। नए दिन की शुरुआत हो गई है। ऋषि चला गया है स्कूल। पिछले वीक उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो अब उसका फुल डे स्टार्ट हो गया है। वो आएगा 2:30 बजे। और नेगी जी भी ऑफिस चले गए हैं। मेरा घर का सारा काम हो गया है। कल रात को यहाँ थोड़ी सी बारिश हुई थी, तो आज धूप बहुत अच्छी खिली खिली आ रखी है। तो ठंड तो अंदर बहुत हो रहा है, लेकिन बाहर अच्छी धूप आ रखी है। तो अब मैं जा रही हूँ धूप सेकने के लिए, और दिन का देखेंगे अब क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी के लिए तो काम से मैं फ्री हो गई हूँ, कपड़े ऊपर डाल के आ गई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ अब आपको थोड़ी सी देर में। ये दूध भी मेरा अच्छे से गर्म हो गया है, और आज मेरा दूध बिल्कुल भी गिरा नहीं है। फ्रेंड्स, लाइटिंग वगैरह मैंने किचन की सारी बंद कर दी है। दूध मेरा अच्छे से गर्म हो गया है, इसे फ्रिज में रख लेती हूँ। बर्तन वगैरह धो लिए हैं, सारा किचन अच्छे से क्लीन हो गया है। फ्रेंड्स, किचन में हमारी अच्छी खासी धूप आ रही है। लाइट मैंने बंद कर रखी है। और नेगी जी अमरूद लेके आए थे, 1 kg लेके आए थे। दो दो हमने कल खाए थे, एक एक दो दो। और आज पूजा में भी यही चढ़ा रखे। तो मुझे ये वाले ना जो अमरूद है बहुत ही अच्छे लगते हैं, जो कच्चे कच्चे से होते हैं। ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। जो एकदम पके हुए रहते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो मुझे ऐसे वाले अमरूद बहुत पसंद आते हैं। हमारे ना मायके में तो बहुत सारे अमरूद के पेड़ थे, वहाँ कभी खरीदने ही नहीं पड़ते थे। हर टाइप के अमरूद थे, लेकिन यहाँ खरीद के खाने पड़ते हैं। तो इसको मैं धूप में ले जाती हूँ, क्योंकि फ्रीज में रखे थे बहुत ठंडे हो रखे। धूप में ले जाके खाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अंदर से सारे काम से फ्री होने के बाद आ गई थी मैं यहाँ मेथी छानने के लिए। बाहर पे मैंने चटाई लगाई थी, धूप सेक रही थी, तो साथ में मैंने सोचा मेथी भी छान लेती हूँ। और ज़्यादातर क्या होता है ना फ्रेंड्स, आजकल हरी सब्जियाँ आती है, जैसे मेथी हो गया, पालक हो गया। तो ऐसी सब्जियों को छानने में टाइम भी लगता है। तो मैं जब बाहर पौधों में पानी चारती हूँ तो बरामदा गीला हो जाता है, लेकिन आज मैंने नहीं चारा तो सूखा है, तो मैं यहीं पे बैठ गई। और अच्छी खासी धूप आ जाती है यहाँ पे भी। तो जैसे ही मैं सारे काम से फ्री होती हूँ, तो थोड़ी देर में धूप में बैठने के लिए चली जाती हूँ। उसके बाद जब लंच बनाना होता है तभी मैं अंदर आती हूँ, क्योंकि रेसी तो आजकल 2:30 बजे आता है। तो बस मैंने ये भी छान लिया। फ्रेंड्स, मेथी से ज़्यादा तो मेथी का कूड़ा ही निकलता है। तो ये कूड़ा निकल गया, ये मेथी निकल गई। अब इसको मैं धो के रख दूँगी। धूप में वो करी थी तो थोड़ा सा ये कैसी हो गई, अलस गए इसके पत्ते। तो अब मैं इसको इसी में धो के, और अब देखूंगी फिर क्या बनाते हैं इसका। और साथ में सुबह के जो बर्तन धोए थे उनको लगा देती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जब मैं अंदर आई थी तो मैंने मेथी को धो के रखा था कुछ देर के लिए, और फिर 2-3 घंटे बाद मैंने ये कट करके रख दिया है। मैंने सोचा इसको छन्नी में कट करके रख दूँगी। अगर बनाना होगा कुछ भी, जैसे पराठे बनाने होंगे या हमको सब्जी बनानी होगी, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्योंकि अभी टाइम था और ऋषि स्कूल से आ गया था, लेकिन वो हाथ मुंह धो रहा था, तो मैंने सोचा तब खाएंगे खाना। खाना भी मैंने रख लिया था। आज मैंने दाल चावल नहीं बनाई, रोटी ही बनाई थी मैंने, क्योंकि सुबह बनाई थी पनीर। तो उस वजह से मैंने बनाई नहीं। और मुझे ना दिन में भूख भी नहीं लगती, क्योंकि नाश्ता लेट होता है और आजकल छोटे दिन हो गए, तो दिन में खाने का इतना मन भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मेथी काट के रख ली थी। तो शाम को मैंने बनाए थे मेथी के पराठे, और साथ में आलू की स्टफिंग के साथ बनाए थे। मेरे बेटे को मेथी के पराठे नहीं अच्छे लगते, लेकिन मुझे और नेकी जी, हमारे घर में सभी को वैसे पसंद है। लेकिन मेरा बेटा ना हरी चीज़ें नहीं खाता है, जैसे पालक हो, जैसे मेथी हो, ऐसी चीज़ें होती ना, वो बहुत कम खाता है। तो आजकल के सारे ही बच्चे ऐसे हैं। और स्कूल से आने के बाद देखिए, वो कपड़े अपने ऐसे फैला लेता है, बैग भी उल्टा रख देता है, वो भी सीधा नहीं करना। टिफ़न, पानी की बोतल, ये सब भी नहीं निकालता है। ये सब हमको ही करना पड़ता है। तो सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं या मेरा ही बच्चा ऐसे करता है? कमेंट करके बताइएगा। तो मैं उसके उतारे हुए कपड़ों को सही से रख रही थी।
और बैग वैग सही कर रही थी। और अब वो यहाँ पे बैठ जाएगा जब तक कि उसका ट्यूशन टाइम नहीं होता। तो वैसे उसको ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता, 20 से 25 ही मिनट मिलते हैं। तो 20 से 25 मिनट में वो टीवी देखता है, अपने फेवरेट कार्टून्स वगैरह देखता है, और उसके बाद फिर उसका ट्यूशन का टाइम हो जाता है। ट्यूशन से आता है 5 बजे, तो फिर उसका 1 आध घंटा खेलने का टाइम हो जाता है। फिर वहाँ से आता है तो फिर वो पढ़ाई का टाइम हो जाता है। तो उसने अपना टाइम टेबल ना अच्छे से बना के रखा रहता है। और आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ऋषि के तो एग्ज़ाम के नंबर वगैरह भी पता चल गए, अच्छे आ रखे उसके। फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो गया है और अब मैं जा रही हूँ छत में कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि कपड़े देखती हूँ सूखे कि नहीं सूखे। आज मशीन में नहीं सूख पाए थे कपड़े, तो मैंने ऐसे ही सुखाए हैं। आजकल की धूप चाहे कितनी भी चटक आए, कपड़े सूखते नहीं हैं। और यहाँ पे घिसाई हो रही, तो घिसाई वाली मशीन लगी है ना, इतनी आवाज़ आ रही है कि क्या ही बताएं। तो चलिए जी, चलते हैं, कपड़े निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, कपड़े तो मैं लेके आ गई हूँ। कपड़े सूखे नहीं थे तो मैंने ग्रिल में ही डाल दिए हैं ऊपर कपड़े। और आज हमने खाना लेट खाया था, 2:30-3 बजे खाया था। तो रोटी बनाई थी, रोटी के साथ ही मैंने चाय बना ली थी। तो अभी मैं चाय भी नहीं बना रही हूँ क्योंकि मन नहीं कर रहा है। तो चलिए, आप थोड़ी देर बाद लाइव करती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप बने रहे ब्लॉग में। हमने खाना वगैरह तो खा लिया था और किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है। अब आ गई हूँ मैं सोने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। ऋषि सो गया है। मैं मिलती हूँ कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। गुड